आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की निःशुल्क क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। इसी सीरीज में आपकी अगली क्लास है बूंदी प्रजामंडल। तो चलिए बूंदी प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं कि भाई कांतिलाल के द्वारा 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और नित्यानंद नाम का एक व्यक्ति इसका बिल्कुल एक्टिवेट कार्य करता रहता है, जो कि शुरू से आखिर तक इनके साथ रहता है। इन्होंने क्या किया, लोगों के अधिकारों की और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक डिमांड लेटर सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार ने उस बात को नहीं माना। इस पर क्या होता है, 19 जुलाई 1944 को ऋषिदत्त मेहता, ब्रज सुंदर शर्मा व हरिमोहन माथुर के द्वारा बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना। और उसके कुछ समय बाद सरकार ने इसकी अनुमति इनको प्रदान कर दी थी। तो बूंदी प्रजामंडल आपका बिल्कुल ही छोटा था। इसके अंदर दो ही बात आपने याद रखनी है भाई, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कांतिलाल ने 1931 में, और बूंदी राज्य लोक परिषद 19 जुलाई 1944 को, यह आपका ऋषिदत्त मेहता, ब्रजलाल सुंदर शर्मा व हरिमोहन माथुर के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल का जो श्रेय होता है वो पंडित न्यूनराम शर्मा को जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कोटा के अंदर जन जागृति व उनके राजनीतिक सामाजिक चेतना का श्रेय है वो पंडित न्यूनराम शर्मा को जाता है। और ये राज्य सेवा से त्याग पत्र देते हैं, ये गवर्नमेंट सर्विस के अंदर होते हैं और रिजाइन करके ये ऐसा काम करते हैं। और सबसे पहले वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित एक संघ होता है राजस्थान सेवा संघ, जो कि विजय सिंह पथिक ने किया था, ठीक है ना, उसके सदस्य बनते हैं। और कोटा के अंदर बेगार विरोधी आंदोलन चलाते हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भाई कोटा के अंदर बेगार विरोधी आंदोलन किसने चलाया, पंडित न्यूनराम शर्मा ने, ठीक है। और 1934 में ये हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करती हैं, परंतु ये कोई खास काम नहीं कर सकता। हाड़ौती हालांकि कोटा का उपनाम है, भौगोलिक नाम है। जैसे मेवाड़ आपका उदयपुर हो जाता है, मारवाड़ जोधपुर हो जाता है, हाड़ौती आपका कोटा हो जाता है, और ये जो ढूंढात आपका जयपुर हो जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 1939 में क्या होता है, अभिनय हरि व न्यूनराम शर्मा ये जो कोटा के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 1939 में, ठीक है ना। और इसका प्रथम अधिवेशन जो होता है वो मांगरोल के अंदर होता है। इसकी अध्यक्षता पंडित न्यूनराम शर्मा ही करते हैं। और क्या होता है कि 1941 में 2 साल बाद ये पंडित न्यूनराम शर्मा की जघन्य हत्या कर दी जाती है। अब जो प्रजामंडल आंदोलन था उसकी अध्यक्षता अभिनय हरि के पास आ जाती है। अभिनय हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनाने का निर्णय 1948 में कोटा के मेहरावल के द्वारा लिया गया, ठीक है ना। परंतु ऐसा कर पाते उससे पहले ही राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें थी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आ पाती, क्योंकि कोटा में प्रजामंडल आंदोलन बहुत लेट शुरू होता है। और 1948 के अंदर जो होता है वो क्या होता है, एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, करौली, माधोपुर, सिरही, पूनवाड़ा, डूंगरपुर, ये सारे छोटे छोटे प्रजामंडल आंदोलन है, क्योंकि ये बहुत लेट शुरू होते हैं और इनके जस्ट बाद क्या हो जाता है, आपका एकीकरण शुरू हो जाता है। अब अलवर प्रजामंडल की बात कर लेते हैं कि भाई अलवर के अंदर लोगों के अंदर चेतना फैलाने का काम पंडित हरिनारायण शर्मा करते हैं। उन्होंने 3 संघ स्थापित किए थे, एक तो अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ। और इन्होंने जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किया। इसके बाद क्या होता है, 1938 में हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी तथा इन दोनों के प्रयासों से अलवर के अंदर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना होती है। इस प्रजामंडल का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भी लोगों के लिए और लोगों के लिए ही उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ठीक है। और उसके लिए जनमत संग्रह करवाना था। और इसकी अध्यक्षता वो चाहते थे कि महाराजा स्वयं करें। लेकिन जनवरी 1944 में क्या होता है, इसके बाद भवानी शंकर नाम के व्यक्ति की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की। भरतपुर में जन जागृति पैदा करने के अंदर जगन्नाथ दास अधिकारी, गंगा प्रसाद शास्त्री मेन थे। इन्होंने हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की 1912 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कब हुई, 1912 में, ठीक है ना। कहाँ हुई, भरतपुर में। किसने की, जगन्नाथ दास बिहारी व गंगा प्रसाद शास्त्री। इसके बाद 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना करते हैं, ठीक है। और इसमें राजपुताना प्रांतीय देशी राज्य परिषद जो होती है उसका अधिवेशन जोधपुर में करवाने का फैसला लिया जाता है। लेकिन उस समय जो भरतपुर के दीवान थे जिनका नाम मैकेंजी था, वो इस पर रोक लगाते हैं तथा इसके जो संघ के सचिव थे देशराज, उसको अरेस्ट करवा लेते हैं। और इसके बाद नेहरू की प्रेरणा पर कुछ लड़कों ने मिलकर के भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937 में की। और रेवाड़ी के अंदर, यानी इस राज्य भरतपुर राज्य से बाहर रेवाड़ी के अंदर भरतपुर प्रजा सभा मंडल की स्थापना की गई। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना तो देखी जाए तो भरतपुर में होनी चाहिए थी, लेकिन ये रेवाड़ी में होती है। गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसकी स्थापना के अंदर किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज, जुगल किशोर चतुर्वेदी अपना पूरा योगदान देते हैं। परंतु सरकार इसको मान्यता नहीं देती है, रजिस्टर्ड नहीं करती है। 22 अक्टूबर 1939 को यहाँ के जो महाराजा होते हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो शासक बनते हैं, ठीक है।
और उन्होंने क्या किया, सीमा शुल्क को उदार कर के अंदर बदल दिया, नागरिक के अधिकारों की बहाली कर दी, उसके अंदर प्रजामंडल को पहली सफलता प्राप्त होती है। और दिसंबर 1940 में प्रजामंडल का जो नाम होता है प्रजा परिषद नाम से इसको रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और इसके बाद प्रजा परिषद जो होती है भरतपुर के अंदर पहला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित करती है। इसकी अध्यक्षता जयनारायण व्यास करने के लिए आते हैं और यहाँ पर अनेक विचार व्यक्त करते हैं, जिनमें पूरे मेन विचार होते हैं वो राज्य विरोधी विचार होते हैं, क्योंकि लोगों का मानना था कि राज्य जो है, ठीक है ना, वो लोगों का विरोधी है, यानी सरकार राज्य विरोधी है, तो उत्तरदायी शासन की मांग वो करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है इस पर, ठीक है। ये जो भरतपुर राज्य प्रजामंडल होता है, परिषद होती है, ये भी अपना एक अलग सा ही संघर्ष कर देते हैं। तो इसके कार्यकर्ता होते हैं, नेता, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 22 अक्टूबर 1942 को सरकार जो होती है ब्रज जया प्रतिनिधि समिति का गठन करती है। 50 सदस्य इसके अंदर होते हैं और 1943 के अंदर चुनाव होते हैं, जिसके अंदर ये जो प्रजा परिषद होती है इसने 27 सीटें जीती, ठीक है ना। लेकिन इनके अधिकार जो थे वो वही बात है, एकदम सीमित थे। इसके लिए कोई भी आगे का कदम वे उठा नहीं पाए, ठीक है ना। इसके कारण 1945 में परिषद ने इस समिति का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया और इसका जो दूसरा अधिवेशन करवाया गया वो बयाना में होता है। देखेंगे, आपको बताया था ना कि 2 अधिवेशन होते हैं, ठीक है। पहला सम्मेलन भरतपुर में होता है, दूसरा बयाना में होता है और इसका उद्घाटन, ठीक है ना, भारतीय राजा देशी परिषद के जो मंत्री थे जयनारायण व्यास वो करते हैं। इसका तीसरा अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1946 को कामा नाम की जगह में होता है, ठीक है ना। इसके अंदर पट्टाभी सीतारामैया, कृष्णदत्त पालीवाल, इस प्रकार के नेता आते हैं, ठीक है ना। और लोगों ने बेकार व्यवस्था को खत्म करने का जो होता है वो रिक्वेस्ट करते हैं। और इसके लिए जो घाना भरतपुर पक्षी विहार है इसी के अंदर, वहाँ पर लॉर्ड वेवेल आते हैं और बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह आते हैं, ठीक है ना। उसका विरोध परिषद के द्वारा किया जाता है। इस पर क्या होता है कि जो सरकार होती है, राज्य होती है, इस परिषद का दमन यानी सेपरेशन करती है और गौरी शंकर मित्तल, मास्टर फकीरचंद, राज बहादुर, अनेक प्रकार के कार्यकर्ता और होते हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग समितियों से आते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, नेहरू जो होते हैं द्वारकानाथ कचरू को भरतपुर की जो परिस्थितियां होती हैं उसका आकलन करने के लिए भरतपुर भेजते हैं। और इसके जस्ट बाद क्या होता है, जो मेव होते हैं मेवात राज्य के निर्माण की मांग करते हैं और इस पर जाट महासभा होती है और जाट प्रांत के लिए अपनी मांग उठाते हैं, यानी अलग अलग मांगे उठने लगी। लोगों को पता चल गया था कि भाई आज़ादी मिलने वाली है। अगस्त के स्टार्टिंग की बात है ये। अब ये जो परिस्थितियाँ होती हैं इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो भरतपुर के राजा होते हैं वो अपने 2 जनप्रतिनिधि जो होते हैं उसको मंत्री बनाने की घोषणा करते हैं, लेकिन प्रजा परिषद इससे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती है। और इसको के बाद क्या होता है कि 1947 में गोपीलाल यादव, मास्टर अत्येंद्र सिंह और किसान सभा की तरफ से ठाकुर देशराज व हरिदत्त को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। पट्टाभी सीतारामैया जो होते हैं भरतपुर राज्य परिषद के कार्यों की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं, ये देखो कोटेशन याद करनी है कि ये जो शब्द हैं किसके हैं, कि भाई सामंती युग का अंत हो गया है, प्रजामंडल का उदय हुआ है, भविष्य में न तो जैंट राज्य की स्थापना होगी न ही राजपूत राज की, अब जो राज होगा वो जनता का राज होगा। ये कोटेशन पट्टाभी सीतारामैया की थी। ये वही पट्टाभी सीतारामैया है जो सुभाष चंद्र बोस के सामने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़े हुए थे महात्मा गांधी की तरफ से, यानी महात्मा गांधी डायरेक्ट कांग्रेस कि जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद था, उसके लिए खड़े नहीं होते, अपना एक कैंडिडेट उतारते हैं। वो थे पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस के टक्कर में। इसमें सुभाष चंद्र बोस ही जीतते हैं। 18 मार्च 1948 को क्या होता है, मत्स्य संघ का निर्माण होता है, जिसकी राजधानी आपकी ये अलवर होती है, ठीक है ना, मत्स्य संघ की राजधानी। और उसी के निर्माण के साथ भरतपुर राज्य का विलय मत्स्य संघ में हो जाता है, यानी मत्स्य संघ में मिल जाता है। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण का बिल्कुल ही ये पहला चरण था, ठीक है ना, तो इसके अंदर इसको मिला दिया जाता है और सारे मंडल, प्रजामंडल, लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद सभी खत्म कर दी जाती हैं। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए थैंक यू।